कौन इस फॉल में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? संयुक्त राज्य में इस फॉल में कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने के पात्रता मापदंड वर्तमान में अनिश्चित हैं। स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर ने स्वस्थ बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के संबंध में बयान दिए हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य व्यावसायिकों और सामान्य जनता में भ्रांति पैदा हो रही है। लीजीज फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन ने भी अपने दिशा निर्देशों को संशोधित कर दिया है, जिससे वैक्सीन प्राप्त कर सकने वालों के संबंध में अनिश्चितता बढ़ गई है। डॉक्टरों को रोगियों को सलाह देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ व्यक्ति, जैसे गर्भवती महिलाएं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों के बावजूद टीकाकरण स्थलों से वापस ले जा रहे हैं। आने वाले फॉल सीजन में कौन वैक्सीन प्राप्त कर सकेगा, यह अब भी अस्पष्ट है और टीके के बदलते दिशा निर्देशों से बीमा कवरेज प्रभावित हो सकता है। वैक्सीन निर्माता अपडेटेड कोविड-19 शॉट रिलीज करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन एफडीए की मंजूरी पहली शुरुआत में कुछ उच्च जोखिम समूहों पर सीमित हो सकती है। टीकाकरण पात्रता के निर्धारण में सलाहकार समिति की भूमिका भी अस्पष्ट है, जिससे टीकाकरण के लिए बीमा कवरेज पर प्रभाव पड़ सकता है। कोविड-19 टीकाकरण के बारे में बदलते दिशा निर्देशों और सिफारिशों के बारे में जागरूक रहना व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। एफडीए ने वैक्सीन के लिए पात्रता मापदंडों की सूची दी है, लेकिन पात्रता सिद्ध करने और शॉट को प्राप्त करने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है। भ्रांति और बदलती सिफारिशों के बावजूद महत्वपूर्ण है कि उच्च जोखिम समूहों में शामिल व्यक्तियों को कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण करने का विचार करना हो। टीकाकरण न करने की संभावित जोखिम, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य प्राधिकरणों के नवीनतम मार्गदर्शन का पालन करने की महत्वता को समीक्षित करती है। समापन में, संयुक्त राज्यों में इस फॉल में कोविड-19 टीका प्राप्त करने के पात्रता मापदंड अब भी अनिश्चित हैं और व्यक्तियों को नवीनतम दिशा निर्देशों और सिफारिशों के बारे में जागरूक रहना आवश्यक है। टीकाकरण करने के जोखिम का मूल्यांकन करना, विशेषकर उच्च जोखिम समूहों के लिए, और टीकाकरण के संबंध में सूचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है।